स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयेकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरो नतिपरं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1038 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रभु के दर्शन क्यों करना चाहिए, मंदिर क्यों आना चाहिए, ये विषय चल रहा है। अभी तक हमने समझा हमारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या होता है, इन प्रभु के दर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। यदि हम यहाँ ना आए तो हम क्या खोते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आकांक्षी होता है कुछ पाने का। हर व्यक्ति सपने देखता है कुछ संजोने के। हर व्यक्ति अपने वर्तमान से अतृप्त है, तभी तो उसकी आकांक्षा रहती है कि मेरा भविष्य मेरे वर्तमान से कुछ बेहतर हो। बेहतर की आकांक्षा होने का अर्थ ही है कि वर्तमान में हमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य है, और वह कमी प्रेरित करती है कुछ अच्छा हम जीवन जिए, कुछ अच्छे तरीके से हम देखना सीखें, कुछ अच्छे तरीके से हम सुनना सीखें, हम अपने चिंतन के तरीके को बदलें, हम अपने कहने का जो लहजा है उसे परिवर्तित करने की कोशिश करें। जो कार्य हम कर रहे हैं, यदि हमें अभी रिजल्ट पूरा वैसा नहीं मिला है जो हम चाहते थे, इसका सीधा सा अर्थ है कार्य करने का ढंग वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। जब जब व्यक्ति अपने वर्तमान को देखता है, उसका अध्ययन करता है, तभी तक वो रियलाइज कर पाता है कि मेरे भीतर कुछ कमी है, मेरे पास कुछ अभाव हैं। यदि व्यक्ति के पास संपूर्ण सद्भाव हो जाए तो उसे कोई आकांक्षा ही ना हो, उसके मन में कोई इच्छा ही पैदा ना हो, कोई पाने का भाव ही उसके मन में पैदा नहीं होगा। पाने का भाव, पाने की लगन, पाने की ललक पैदा ही तब होती है जब हम अपनी ओर झांक करके देखते हैं, जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं कि नहीं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने प्राप्त नहीं किया है। पाने के लिए बहुत कुछ है संसार में, अभी जो मिला है बहुत सीमित है। जो पाया है न तो उसकी कीमत है, वैल्यू भी उतनी नहीं है, और जितना भी पाया है वह खोने वाला है, वह एज इट इज रहने वाला नहीं है। कब छूट जाएगा, कब हमारे हाथ से चला जाएगा, यह भी हमें पता नहीं। भावना हम यही भाते हैं कि नहीं हमारे साथ हमेशा रहे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं संसार में जो हमेशा रहता है। फिर भी कुछ तो ऐसा है जो एक बार प्राप्त हो जाए वो कभी छूटता नहीं, वो हमेशा रहता है। बस ये ललक जिसको प्राप्त हो जाए, ये ललक जिसके भीतर जाग जाए कि ऐसा क्या है जो एक बार मिल जाए जो कभी छूटे ना, वो फॉरएवर रहे, यानी वह पुरुषार्थ
जो उस नश्वर को न अविनश्वर को दिला दे, क्षणिक को नहीं शाश्वत को दिला दे, छूटने वाला ना हो, परमानेंट हमारे साथ रहे, ना ही हम छूटे, ना ही किसी वस्तु का वियोग हो। क्योंकि जब जब वियोग होता है तब तक व्यक्ति को दुख होता है, तब तक उसके मन में विकल्प होता है। और यदि कुछ ऐसा हम प्राप्त कर ले जो कभी वियोग को ही प्राप्त ना हो, अलग ही ना हो, तो समझना हमारे मन की आकांक्षा कुछ अलग ही आकांक्षा है। और वास्तविक आकांक्षा यही कहलाती है। यदि पाने की चाह है ही तो उस चाह को हम पैदा करें ना, जो कभी हमसे विदा ना ले। चूंकि बस संसारी व्यक्ति है, वो चाह तो हमेशा पैदा करता है, आकांक्षा तो हमेशा पैदा करता है, लेकिन आज तक जो भी चाह पैदा की है आपने नश्वर की चाह पैदा की। आप यहाँ पर आते हो अथवा न भी आते हो, चाह पैदा होती है। पैसा होना चाहिए, चाह है भीतर की, अच्छा घर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, वे लोग होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। जो भी आकांक्षा व्यक्ति करता है, यदि हम उस आकांक्षा को देखें तो उसकी आकांक्षा ही सही नहीं है। आपने जो भी भावना आज तक की है, क्षणिक की भावना की है, नश्वर की भावना की। भावना तो सब करते हैं, कौन ऐसा है जो भावना नहीं करता है? हर व्यक्ति यहाँ पर अधूरा है, अपूर्ण है, तभी तो वह पूर्णता को खोजता है। अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए लालायित रहता है, और जब वो लालायित होने की भावना बलवती हो जाती है, तीव्रतर हो जाती है, तो अपने ज्ञान अपने समझ के अनुसार एक रास्ते का वो चुनाव करता है, किसी ऐसे को खोजता है। यदि स्वयं रास्ते का चुनाव करने की सक्षमता नहीं रखता है तो किसी ऐसे को खोजता है जो उसे उस रास्ते का परिचय प्राप्त करा दे, जिस रास्ते पर चल करके मेरी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाए, मेरा वो भाव जो अभी अधूरे मन को लिए हुए चल रहा है, मेरा ऐसा भाव हो जाए कि नहीं, अब मिल गया है मुझे जिसकी मैं खोज न जाने कब से कर रहा था, भवों भवों से कर रहा था। बस ये पा लिया हमने, ये रास्ता मिल गया, अथवा ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया, तो समझना हमने सब कुछ पा लिया। भले ही मंजिल अभी ना मिले, यदि रास्ता सही भी मिल गया तो ये भी निश्चित है कि मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन आज तक है कि हमें रास्ता नहीं मिला, आज तक है कि हमें वो व्यक्ति नहीं मिला जो सही रास्ते से परिचय हमें दे सके। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? गहरी तो नहीं लग रही? सबसे पूछते हैं, जितने लोग बैठे हैं, हर एक के मन में भावना होती है ना। सोच करके देखो, आपने जो भी भावना की है किसकी की है? हर एक के कुछ सपने होते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सपना लेकर के चलता है। लेकिन जो भी आपके सपने हैं बड़े सीमित हैं, मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, छूटने वाले। और जब छूटेगा, वो सपना टूटेगा, तो फिर दुख होगा, फिर पीड़ा होगी, फिर परेशानी होगी। तो क्यों ना एक बार ऐसी आकांक्षा पैदा करो ना, उसे पाने की आकांक्षा करें कि नहीं, अब मैं वो चाहूंगा जो कभी मुझसे जुदा ना हो, कभी मुझसे दूर ना हो। एक बार ऐसी ललक, एक बार ऐसा भाव, विरलों को ऐसा भाव पैदा होता है। यहाँ जितने बैठे हैं, कितने के मन में ये भाव आया आज तक? बड़े विद्वान हैं, स्वाध्यायशील हैं, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक हैं, पूजा करते हैं, रोज शास्त्र का स्वाध्याय भी करते हैं, हो सकता है चिंतन भी करते होंगे, मारा भावना का पाठ भी करते होंगे। कितने लोगों के मन में ये आकांक्षा पैदा हुई है? यहाँ कोई ऐसा?
कौन से सपने अपने जीवन में आपने देखे आज तक? सारे टूटने वाले सपने देखे? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये आकांक्षा पैदा की हो कि नहीं मुझे वो चाहिए जो कभी ना छूटे। किसी के मन में भाव पैदा नहीं हुआ। ये भाव पैदा नहीं हुआ तो आपने भी कुछ समझा ही नहीं। जब तक हमारी चाह ही सही नहीं रहेगी तो राह कहां से मिल पाएगी। कहा जाता है जहां चाह वहां रहा। अभी तो चाह ही नहीं है भीतर, है ना? क्यों चाह पैदा नहीं हुई? या तो आप बड़े संतोषी हैं। संतोषी व्यक्ति को ज्यादा इच्छा नहीं होती है ना? संतोषी व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं होती, उसे जो मिला उसमें तृप्त हो जाता है। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसा मिला जितना मिला, मेरी कोई आकांक्षा नहीं। ये तो बहुत संतोषी व्यक्ति हैं आप सभी लोग, तभी तो आपके मन में वो आकांक्षा पैदा नहीं हुई। या फिर आज तक आपने समझा नहीं तो आकांक्षा पैदा नहीं हुई। दो ही कारण हो सकते हैं। जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो भी वो आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, जैसा मिला सब बढ़िया है। अथवा जो समझ नहीं पाता सही को और गलत को, तो उसके मन में वो आकांक्षा पैदा नहीं। तो भगवान के पास आकर के आज तक आपने क्या समझा है? जहां तक हम समझते हैं हर व्यक्ति कभी ना कभी कोई ना कोई आकांक्षा मन के छोटे से कोने से निवेदन कर ही देता है भगवान से। भले ही वह शब्दों में ना आए लेकिन विचार में आ ही जाता है। आ जाता है ऐसा कोई जिसके मन में कोई आकांक्षा ही पैदा नहीं हुई? अब इसमें भी आप हाथ नहीं खड़े कर रहे। हमने पहले पूछा है ऐसा कोई जिसके मन में असीम को पाने की आकांक्षा पैदा हुई, शाश्वत को पाने की आकांक्षा पैदा हुई? तो भी नहीं है। हाँ हुई? क्या हुई? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कौन सी आकांक्षा पैदा हुई? नहीं, मोक्ष पद को पाने की ये सब कहने की बातें, ये पढ़ करके सुन करके दूसरों की बात सुन करके हुई है। जब तक वो आकांक्षा हमारी अंदर से पैदा नहीं होगी तब तक वो सही कदम भी नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति का कदम नहीं बढ़ रहा है, इसका अर्थ उसकी लालसा अंदर से नहीं है, वो प्यास भीतर से नहीं है। जब प्यास नहीं लगती है तो पानी व्यक्ति नहीं पीता है। जब भूख नहीं लगती है अंदर से, थाली सजी भी हो तो खाता नहीं है व्यक्ति। और जब भूख तीव्र लगती है, थाली में कुछ भी ना हो, रूखा सूखा भी हो, तो बड़ा चाव से खाता है, बड़ा टेस्ट लेकर के खाता है, बड़ा आनंद आता है उसे रूखे सूखे भोजन में भी, है ना? कभी देखना उन मजदूरों को सड़क के किनारे जो दिन के 2 बजे धूप में पसीना बहाते बहाते काम करते रहते हैं, उनके टिफिन को देखना अथवा उनके पेपर में लपटी हुई रोटियों को देख लेना। देखा है कभी? किसी ने देखा किसी मजदूर का भोजन? हाँ? क्या रहता है उनके भोजन में? दाल नहीं, सूखी रोटी होगी, 10-12 रोटी होती हैं, उसमें नमक होता है, प्याज होती है, मिर्ची होती है और हुआ तो थोड़ा गुड़ होता है। कोई प्रोटीन वाला, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स वाला कोई फूड नहीं। न घी है, ना तेल है, ना हरी सब्जियां हैं, ना ही सूखी सब्जी है। क्या है आखिर? लेकिन जब वो भोजन करते हैं, उनके चेहरे में जो आनंद झलकता है वो आप लोगों को कभी नहीं आता। आता है कभी? जिन थालियों में 56 भोग सजे हैं, घी है, मीठा है, नमकीन है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो रस नहीं आता। उनको कैसे वो रस आ जाता है? इसीलिए उन्हें रस आता है कि वो अंदर की तीव्र भूख की इच्छा, जब तक वो तीव्रता पैदा नहीं होती है, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे वो कुछ पाने की हो, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। और इसलिए आपको मंदिर में भी आनंद नहीं आता है, इसलिए आपको भगवान के पास आने पर भी आनंद नहीं आता है।
आपको दर्शन करने में भी आनंद नहीं आता, आपको पूजन करने में भी आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की उत्कंठा ही नहीं है अभी। हम भोजन पाने से पहले उस उत्कंठा को पाना सीखें, और उत्कंठा यदि भीतर से पैदा हो गई, फिर आपकी हर क्रिया आपको आनंद देगी। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख ले। सिर्फ कहते हो, सिर्फ कहते हो, सोचते नहीं हो आप लोग। दर्शन करते समय ये भाव आता है, मैं कितना पुण्यशाली हूं, मेरे आनंद का पारावार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, मेरे हृदय से वह आनंद फूट रहा है। आता है? नहीं आता। तो इस बात को समझना, क्यों यहां पर आना, फिर बाद में आएगा कैसे यहां पर आना। अभी तो क्यों भी आप लोगों ने सही से नहीं समझा, और जब तक क्यों सही से नहीं होगा तो उसकी विधि भी सही नहीं होगी। आपको याद होगा एक बार हमने आपसे कहा था, जीवन में हमेशा प्रश्न उठाना सीखो, और सबसे पहला प्रश्न वाय, क्यों। जब ये क्यों वाला प्रश्न उठने लगेगा, फिर आपका व्हाट आएगा, देन व्हेन आएगा, देन वेयर आएगा, देन हाउ आएगा। और जब वाई ही नहीं है तो हाउ भी नहीं आएगा, और व्हाट भी नहीं आएगा, वेन और वेयर भी नहीं आएगा। क्योंकि वाई से शुरुआत होती है सही रास्ते की, वाई से शुरुआत होती है सही दृष्टि की, वाई से शुरुआत होती है सही क्रिया की, सही विधि की, उस हाउ की, उस वेन की, वेयर की। लेकिन आप हो कि जीवन में ये सोचते ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठाते। कठिन तो नहीं लग रही हमारी बात? हम क्या कह रहे हैं? हाँ, आप कहते हो कि नहीं हमें पता है हम क्यों आते हैं। यदि हम आपसे पूछ ले तो कई लोग कह देंगे नहीं हमें मालूम है हम क्यों आते हैं। तुरंत आप कहोगे वंदे तद्गुण लब्धे, रटा रटाया वाक, तुरंत कह दोगे। हिंदी में बोल दो भगवान के गुणों को पाने के लिए आते हैं, यही कह दोगे। लेकिन सुन करके कह रहे हो, पढ़ करके कह रहे हो, किसी ने कह दिया इसलिए कह रहे हो। सब उधार का है, अपना कुछ नहीं। और उधार से तृप्ति नहीं होती कभी भी, तृप्ति अपने से होती है। उधार लेकर के मकान बना भी लो, संतुष्टि नहीं होगी। कर्जा बहुत है, लोन बहुत है, आनंद नहीं आएगा। भले ही आप कह सकते हो कि मेरे नाम पर फ्लैट है, मेरे नाम पे कोठी है, भवन है, बिल्डिंग है, दुकान है, लेकिन वो आनंद पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि बैक ऑफ माइंड तो उधार का है ना, EMI देना है हर महीने, बिजनेस चल नहीं रहा है, इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, तलवार लटकी है कब जॉब चले जाए। लेकिन 20 साल की EMI फिक्स हो गई है। हाँ, 20 साल तक वो EMI पेमेंट करते रहना, इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। भले ही आपके नाम पे है फिर भी वो आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चिंता है, देना है, लोन है, बैंक का है, सारे पेपर्स बैंक के पास रखें, भले ही मेरे नाम पे है, फ्लैट के पेपर तो है तो बैंक के नाम, नहीं EMI दूं तो कब वो क्या कर ले, कुर्क कर ले, ऑक्शन कर दे, नीलाम कर दे, तो मेरे हाथ की प्रॉपर्टी, मेरे हाथ का फ्लैट, मेरे नाम का फ्लैट भी चला जाएगा। ऐसी होता है ना? नहीं होता। क्यों? वो आनंद पैदा नहीं आ रहा, पैदा नहीं हो रहा, हमारा नहीं है। ठीक वैसे ही इस क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में, हाँ भले ही क्या कि मैं वंदे तद्गुण लब्ध के लिए आता हूं, भगवान के गुणों को पाने के लिए आता हूं, भगवान जैसा बनने के लिए आते हूं। बहुत सारे लोग ये उत्तर दे देंगे अभी, क्योंकि आप स्वाध्यायशील हो,
लेकिन यह जो बात आपके मन में आई है उस तत्वार सूत्र के श्लोक को पढ़ करके आई है, अथवा किसी गुरु से सुन लिया है, अथवा कोई कथा पढ़ ली हो, अथवा किसी ने आपसे कह दिया है, इस कारण कह रहा हूं, उधार का है। हमारा कहाँ है? तो फिर प्रश्न उठाओगे तो महाराज जी हमेशा तो उधार का ही रहता है। हमेशा हम पढ़ करके ही तो सीखते हैं, सुन करके ही तो सीखते हैं, किसी गुरु की उपदेश को सुन करके, उनकी वाणी को, उनकी देशना को सुन करके ही तो सीखते हैं, समझते हैं। वो तो हमेशा उधार का रहेगा। कहा उन्होंने है, ठीक है, सुना हमने है, सुन करके अब अंदर हमारे कौन सा भाव पैदा हो रहा है? वह उनका वाक्य, वह उनका शब्द, वह उनका श्लोक अब हमारा श्लोक हो जाए। कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बात बड़ी गहरी है। वह उनका श्लोक, आचार्य उमा स्वामी जी का वह श्लोक का अंतिम चरण, वंदे तद्गुण लब्ध है, अब हमारा हो जाए। हमारा हो जाए का अर्थ चोरी करने लिए नहीं कह रहे हैं। सुना उनसे ही है, पढ़ा उनसे ही है, लेकिन पढ़ करके, सुन करके, समझ करके अब ये प्यास हमारी अपनी हो जाए। अभी ये आचार्य उमा स्वामी जी की प्यास है, ये उनकी उत्कंठा है, और उस उत्कंठा के फलस्वरूप उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने अपने लिए लिखा है। वंदे तद्गुण लब्धे। वंदे विभक्ति जो है उत्तमार्थ विभक्ति स्वयं के लिए होती, मैं वंदना कर रहा हूं। उन्होंने हमारे लिए नहीं लिखा। वंदसी का प्रयोग नहीं किया, तुम वंदना करो, भगवान के गुणों के लिए तुम वंदना करो, ये नहीं लिखा उन्होंने। हम वंदना करते ये नहीं लिखा। वंदे तद्गुण लगते, वे वंदना करते नहीं लिखा। मध्यम पुरुष नहीं, अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया। संस्कृत में वंदे शब्द उत्तम प्रयोग में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। मैं कर रहा हूं वंदना, अन्य पुरुष में वे वंदना कर रहे हैं, मध्यम पुरुष में तुम वंदना करते हो। उन्होंने श्लोक में क्या लिखा? वंदे तद्गुण लब्ध, यानी मैं वंदना कर रहा हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्यों नमस्कार करूं? मुझे भगवान के गुण चाहिए। हमने हमेशा वंदे तद्गुण रट लिया है। हाँ, कहने में तो ये आएगा कि जब भी हम कहेंगे तब भी कहा तो यही जाएगा कि वंदे तद्गुण लब्धे, यानी मैं भी चाह रहा हूं, वंदना कर रहा हूं उन गुणों के उपलब्धि के लिए, लेकिन पढ़ करके कर रहे हैं। यदि हम आपसे पूछें वंदे तद्गुण लब्धे मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, किसका श्लोक है? आचार्य उमा स्वामी जी का है ना, मंगलाचरण में उन्होंने लिखा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी जी की वाणी है, ये उनकी भावना है। हाँ, श्लोक उनका ही है, लेकिन यह भावना मेरी भावना बन जाए तो वंदे तद्गुण लब्ध है, फिर हमारा हो जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जब भी आप उत्तर देते हो तो यही उत्तर देते हो। हर व्यक्ति वो उत्तर देता है, गुणों को पाना है, उधार का है, और उधार का कुछ भी लिया हुआ आनंद पैदा नहीं करेगा। वस्तु तो दे देगा आपको, लेकिन जो आनंद मिलना चाहिए, आनंद मिलता है अपने से, अपनी वस्तु से, जहां स्वामी पना आ जाता कि हाँ मेरा है। भले ही वो छोटा सा भी 1 BHK भी हो तो आनंद देगा किराए के 3 BHK से, है ना, अथवा लोन के 3 BHK से। अपनी ओन प्रॉपर्टी 1 BHK छोड़ दो, 1 रूम किचन भी हो तो आनंद देगी, ज्यादा देगी। हाँ, 3 BHK वाला फ्लैट आनंद नहीं देगा। भले ही आपके नाम पे है, पेपर आपके नाम पे है, लेकिन वो पेपर बैंक में रखे हैं, आनंद नहीं मिलेगा। 20 साल बाद वो आनंद मिलने वाला है, जब पूरी EMI चुक जाएगी तब वो आनंद आएगा। अभी तो मेरे नाम पे क्या है? होल एंड सोल विदाउट लोन। कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ, 1 रूम किचन वाला फ्लैट, 1 BHK फ्लैट जो है मेरा है। हाँ, उसमें व्यक्ति आश्वस्त रहता है, कोई चिंता नहीं, मेरा है तो सही। खरीदा है 3 BHK अभी, लेकिन इंस्टॉलमेंट आज से शुरू हो गई है, अभी 1 ही महीने की इंस्टॉलमेंट पे की है। दुनिया की नजरों में वो आपका फ्लैट है, समझना, लेकिन आप जानते हो मेरा नहीं है, बैंक के पास रखा है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा?
बैक ऑफ माइंड चल रहा है, बैंक के पास इसके पेपर रखे हुए हैं, तो आनंद पैदा ही नहीं हो सकता। आनंद पैदा तब होता है जब पूरी इंस्टॉलमेंट चुक जाए। अब 100% आपके पास पेपर आ चुके हैं, आपका नाम हो चुका है, अब कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है। जितना करना था 20 साल खूब मेहनत कर ली, हर साल 30,000, हर महीने 40,000 की किस्त बनी थी, 50,000 की कितने की बनी वो आप ही जानते होंगे। जितना बड़ा फ्लैट होगा उतनी बड़ी किस्त होगी, 3 CR का लोन लिया होगा, 2 CR का लिया होगा तो उतनी बड़ी किस्त बनेगी। तो आनंद कैसे होता है पैदा? अपनेपन से, मेरा है। ऐसे ही ये प्रश्न भी जो उमा स्वामी महाराज जी का है वो हमारा बन जाए, ये भावना जो उमा स्वामी महाराज जी की वो हमारी बन जाए। जो शब्द हमने सुनने हैं दूसरों से सुने, दूसरा तीसरे को सुनाता है, तीसरा चौथे को सुनाता है, एक दूसरे को समझाते रहते हैं, लेकिन सब उधार का चले जा रहा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। होता है कि नहीं? जब बिजनेस रोटेशन में होता है तो आप एक से माल लाते हो, थोड़ा ब्याज से पैसा उठाते हो, फिर उसको चुका देते हो, फिर उसको पेमेंट जहाँ पहले से लिया था उसको पेमेंट करने की दूसरे से ब्याज से उठाते हो, फिर तीसरे से उठाते हो, टोपी घुमाते रहता है व्यक्ति। ऐसी होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो आपने किसी से सुना, दूसरे ने तीसरे से सुना, तीसरे ने चौथे से सुना, चौथे ने पांचवें से सुना, सब उधार का चले जा रहा है। तो क्या कभी हमारा अपना नहीं होगा? नहीं, हो जाएगा, हो सकता है। कब होगा? जब ये भाव भीतर से आएगा, ये उत्कंठा भीतर से पैदा होगी, वो ललक भीतर से पैदा होगी, वो प्यास भीतर से पैदा होगी, वो भूख भीतर से पैदा होगी। नहीं, भूख बहुत लगी है, अब छोटे से मंदिर में भी आओगे, छोटी सी प्रतिमा के सामने भी आओगे, भले 3 इंच की प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, 3 इंच की प्रतिमा के दर्शन भी करोगे तो एक अद्भुत आनंद पैदा होगा, क्योंकि अब यह प्यास आपकी अपनी है, ये भूख आपकी अपनी है। अभी सब पराया है। गलत कह रहे हैं? कितने लोगों के मन में वो आकांक्षा पैदा हुई? कौन सी आकांक्षा? जो इन पार्श्वनाथ भगवान को पहले अपने भाव में थी आकांक्षा पाए, तभी उनको उन पूर्व तीर्थंकर के गुण मिले हैं। इन पहला जो काम उन्होंने किया उस आकांक्षा को पैदा करने का काम, उस प्यास को पैदा, उस भूख को पैदा करने का काम। बड़ा आश्चर्य है, आप लोगों में से किसी के भीतर है ये चाह ही पैदा नहीं होती है। चाह तो है लेकिन सीमित की चाह है, नश्वर की चाह है। आपकी चाह घर मकान की, बेटे बेटी की, बहू की, पोते पोते की, दुकान की, यही चाह है ना। और कौन सी चाह है? भौतिक वस्तु की चाह, सांसारिक वस्तुओं की चाह। अथवा थोड़ा सा और उसे परिष्कृत कर दें, महाराज जी भगवान परिवार सुख शांति में रहे, ये चाह। अब आप वस्तु नहीं मांगोगे, चूंकि आप पढ़े लिखे हो गए हो, समझदार हो गए। बोले मांगना, आकांक्षा करना सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में गुण में दोष लगाने वाला है। इस कारण हम भगवान से कोई आकांक्षा नहीं करते। अब विद्वान हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो आपने मटेरियलिस्टिक चाह छोड़ दी। अब देखना आपकी मन की परिणति बताते हैं। आपने उस भौतिक वस्तु की चाह छोड़ दी। बोले नहीं, मुझे भौतिक वस्तु नहीं मांगना भगवान से, नहीं तो मेरे निकांक्षित अंग में दोष लग जाएगा। सुनना आपके, देखना व्यक्ति कैसे अपने मन को घुमाता है। होता है कि नहीं? जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, जिसे सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी हो गई, ये सम्यक दर्शन अष्टांग से सहित होता है और 25 दोषों से रहित होता है। बोले नहीं, सम्यक दर्शन में 25 दोष नहीं लगना चाहिए। हाँ, आकांक्षा हो गई तो दोष लग जाएगा, शंका हो गई तो दोष लग जाएगा। मैं ना शंका करूंगा ना मैं आकांक्षा करूंगा। इस कारण मुझे कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे दुकान नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बेटा बेटी पोता पोती, मुझे स्वास्थ्य भी नहीं चाहिए। बोले मैंने कभी स्वास्थ्य ठीक रहे ये भी नहीं मांगा भगवान से। तो क्या मांगा? बस सुख शांति रहे परिवार में, यही मांगा। स्मार्ट चाह हो गई आपकी, है ना? है ना? स्मार्ट चाह हो गई, सुख शांति रहे। मायाचारी नहीं, पढ़े लिखे हैं आप लोग। हम वस्तु नहीं मांगते भगवान से, पैसा नहीं मांगते, रुपया नहीं मांगते,
कोई आकांक्षा नहीं करते। क्या कंफ्यूजन हो रहा है राहुल भैया जी? हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? हाँ चाह तो सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिना, हाँ, हम चाह तो ही रखते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना वाली, अच्छा, कि सभी सुखी और रहें, बड़े सभी लोग हो निरोगी गए। रहें। बोले मंगलाष्टक पढ़ रहे, बोले कुर्वन्तु नो मंगलम। बोले कुर्वन्तु में मंगलम नहीं बोलने वाले में नहीं, वैसे में नहीं हम, बोले कुर्वन्तु नो मंगलम बोलने वालों में से है, सबका मंगल हो। विद्वान हो गए। हाँ? क्यों? फिर महाराज जी भगवान से नहीं मांगे तो महाराज जी जाए तो कहाँ, और दूसरी जगह जाए तो अध्यात्म चले जाते हैं फिर मांगने के लिए, नहीं, तो नहीं। गड़बड़ हो जाती है। तो हम तो कह ही नहीं रही नहीं मांगना चाहिए, मांगना तो चाहिए। महाराज प्रशस्त फिर क्या है मतलब हम तो तरीका? बोल रहे हैं मांगना चाहिए, हम भी मांगते हैं। कौन नहीं मांगता? आचार्य श्री भी मांगते, कौन नहीं मांगता? गंधर्व परमेष्ठी भी मांगते, कौन नहीं मांगता? आचार्य कुंद कुंद भगवान ने मांगा है, नहीं मांगा उन्होंने? मांगा है कि नहीं? दुख खाओ, कमक खाओ, बोहिला हो, सुगई गम, समाहि मरणम। सबसे बड़े अंत में कहा उन्होंने, सबसे अच्छी चीज अंत में की, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। कौन सी संपत्ति मांगी? जिन गुण की। यानी उन्होंने वो मांगा, वो आकांक्षा की जो जिन्हें भगवान ने पाया है। सीमित को नहीं, असीमित की आकांक्षा की। नश्वर को नहीं, विनश्वर को नहीं, अविनश्वर की आकांक्षा की। क्षणिक की नहीं, नित्य की आकांक्षा की, शाश्वत की आकांक्षा की। उनकी आकांक्षा वो वाली है। आप सबकी आकांक्षा है परिवार सुख खुश रहे, खुशहाली में रहे, सुखी रहे, कोई बीमार ना हो, सब बढ़िया रहे, घर में बढ़िया चलता रहे, यही आकांक्षा है। ये होता है कि नहीं? देखो हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, हम समझदार हैं। महाराज जी मन शांत होता है और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, हाँ। तो ये भावना जरूर आती है। लेकिन महाराज जी जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब महाराज जी मतलब मानस में फिर भगवान के पास ही आता है और मतलब प्रार्थना भी करता है और निवेदन भी करता है, मतलब सामान्य मनुष्य की बात की दृष्टि से। क्या सामान्य मनुष्य की दृष्टि से? महाराज मान लो कोई बीमार हो गया है या किसी का ऑपरेशन है या प्रतिकूल परिस्थिति आ गई अचानक से, तो उस समय महाराज जी जो बड़ी भावना रहती है मोक्ष मार्ग की वो नहीं आती, सबसे पहले भगवान से आती है कि भगवान ये जो मेरे पास संकट आया है उसका निवारण कर दो। उस समय मानस महाराज जी पूरा सिर्फ यही रहता है। विद्यार्थी कभी चीटिंग नहीं करता है यूनिट टेस्ट में, बस फाइनल पेपर में चीटिंग करता है। साल भर कभी चीटिंग नहीं की उसने, सारी क्लासेस अटेंड की हैं, बस जिस दिन फाइनल एग्जाम थी बस उसकी बस एक ही पर्ची लेके गया था, छोटी सी एक ही फार्मूले की पर्ची ले गया था फिजिक्स में। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, क्यों को समझो पहले। चर्चा इतने दिनों से क्यों पे ही अटकी है अभी अपनी। बहुत दिन हो गए चर्चा करते करते, क्यों से अपन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने क्यों को समझ लिया है, लेकिन अभी उधार का समझा है, दूसरों का उधार लिया हुआ है, अपना नहीं है। वो उधार की वस्तु जब तक हमारी अपनी नहीं होगी तब तक वो आनंद पैदा ही नहीं होगा। हर व्यक्ति कहता है हम अब भाग्य में मेरो उदय आयो, ये बोलते ना भजन में, क्या वो कौन सी भक्ति है, प्रभु पतित पावन में। हाँ, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। प्रभु पतित पावन की विनती बड़ी प्रसिद्ध विनती, और सबको याद होगी शायद, हर बच्चे को याद होगी। और उसने कुछ याद किया हो ना किया हो बच्चे ने, तो ये तो याद कर ही लेता है। ये पंक्तियां जब अपने मुख से पंक्तियां निकलती हैं तो अंदर का वो आनंद, वो भाव, मेरा भाग्य बड़ा उदय को आ गया, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं प्रभु, मुझसे ज्यादा पुण्यशाली, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। अंदर से कितने लोगों के भाव पैदा होता है। यदि ये भाव पैदा हो रहा है तो समझना आपका वो उधार का नहीं, आपका अपना हो गया वो प्रश्न। वो वंदे तद्गुण लब्धे आपके अपने हृदय के हो गए। अब आचार्य उमा स्वामी जी का नहीं रहा, ये अब मेरा हो गया। हाँ, पढ़ा हमने तत्वार सूत्र से ही है, समझाया आचार्य उमा स्वामी जी नहीं है, लेकिन उसे सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अब उत्कंठा मेरी हो गई है। एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी को भूख लगी हो,
कोई बच्चा कहता है कि मुझे मिठाई खाना है और आप वर्णन कर देते हैं काजू कतली सबसे बढ़िया होती है। अच्छा, क्या टेस्ट होता है काजू कतली का। काजू कतली के आगे अन्य मिठाई तो फीकी है। रोज बूंदी का लड्डू खा रहा था वो, हाँ, रोज घर में बूंदी का लड्डू खाता था अथवा गुलाब जामुन खाता था। किसी ने उससे कह दिया तुमने क्या खाया, काजू कतली नहीं खाई तो क्या खाया। अच्छा, काजू कतली। अब उसने सुन लिया काजू कतली बहुत अच्छी होती है, सुन लिया। अब उसके मन में ये उत्कंठा पैदा हो गई है कि काजू कतली बहुत अच्छी होती है। अब वो पेरेंट्स से, माता पिता से जिद करने लगा, नहीं अब मुझे गुलाब जामुन और लड्डू नहीं चाहिए बूंदी का, मुझे काजू कतली चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी मिठाई कुछ नहीं होती, उससे टेस्टी कुछ नहीं होती है। बोले अलग ही है। सुन लिया उसने और मांग करने लगा। अब वह जब तक काजू कतली नहीं मिलती ना, वो मचलता ही रहता है। कभी देखा है? बच्चों की फितरत देखी है आपने? यदि उनको एक धुन लग जाए, वो धुन किसी कैसे भी पैदा हो जाए, किसी से सुन करके, किसी को देख करके, एडवर्टाइज देख करके पैदा हो जाए कि नहीं काजू कतली जैसी मिठाई कुछ नहीं होती है, उसे धुन लग गई है, तो जब तक काजू कतली उसे ना मिले वो चैन से नहीं बैठता। वो दिन रात एक करता है, पूरा घर जो सिर पे उठा लेता है। इतना मचलता है, ऐसा मचलता है कि माता पिता को उसकी इच्छा, डिमांड पूरी करना ही होता है कि नहीं? करना ही पड़ता है, चाहे वो काजू कतली की हो, चाहे कोई खिलौने की हो, चाहे साइकिल की हो, कपड़े की हो, मोबाइल की, कुछ भी क्यों ना। वो इतनी अंदर से उत्कंठा उस छोटे से बालक की हो जाती है, कुछ शांति से रहता ही नहीं है। उसे रात भर नींद नहीं आती जब तक वो मिठाई ना मिली, अथवा उसको खिलौना ना मिले। वो सो भी जाएगा रोते रोते, तो जो नींद आएगी वो शरीर की थकान के कारण आती है। लेकिन बीच में जैसे इसकी नींद खुलती है ना जैसे इसकी रात को, आधी रात को नींद खुले, फिर वही चिल्लाने लगता है। ऐसी होता है कि नहीं? सबने पाला है बच्चों को, पाला है ना अपने बच्चों को। तो बच्चों की जो फितरत होती है बिल्कुल इस रूप में होती है। जब तक उन बच्चों की डिमांड पूरी ना हो, वो बच्चे छोड़ते नहीं है। आप बहला फुसला कर कुछ दूसरा खिलौना भी ला दो, दूसरी मिठाई भी दे दो, तो उस समय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन खा करके 10 मिनट, आधे घंटे खेलते खेलते फिर उसके मन में धुन पैदा होगी, अरे वो तो मिली नहीं अभी तक फिर वो रोना शुरू करता है। ऐसी होता है। देखना उनकी टेंडेंसी कैसी होती है। यानी उसने जब किसी से सुना अथवा उस मिठाई को देखा, ऐड के माध्यम से देखा, अब उसके मस्तिष्क में वो गहरा बैठ गया है, गहराई तक प्रवेश कर गया। अब उसे एक धुन लग गई, जब तक वो नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुनकर के अब उसकी प्यास स्वयं की हो गई। वो इच्छा जो है उस बच्चे के भीतर की स्वयं की हो गई। क्या कभी भगवान के संबंध में आप लोगों की वैसी प्यास हुई? हाँ? आपने तत्वार सूत्र का मंगलाचरण पढ़ा, क्या कभी आपको यह भाव आया जब तक वो नहीं मिलेंगे चैन नहीं मिलेगा मुझे? कितने बच्चों के मन में ये भाव आया? कब कब आप रोने बैठ जाते हो जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे, चैन नहीं है, आनंद नहीं है, सुख शांति नहीं है। कितनों के मन में भाव आते हैं? हाँ, मतलब इस सद्भाव में तो नहीं आता जो सब मिल रहा है, लेकिन ये भाव तो जरूर आया जब हमें प्रभु के दर्शन होना बंद हो गए। तो कुछ सालों बाद झटपटाहट तो होने लगी थी कि अब गुरु और प्रभु के दर्शन करना है, और एक दिन फिर मन बना के वहां से भागना पड़ा। तो सद्भाव में नहीं आ पाता, लेकिन अभाव में जरूर आता है महाराज जी। अच्छा, अभाव में ज्यादा आता है। अपने अंदर की प्यास होती है वह अंदर की आप हाँ, अंदर यदि अंदर से प्यास उठने लगे तो समझना हमें आनंद मिलने लगेगा। फिर वो पंक्ति हमारी सार्थक हो जाएंगे, अब भाग्य में रहो उदय आया। उस समय जब आप दर्शन करने आते हो ना, बहुत अभाव के पश्चात, तो आपकी विशुद्धि अलग ही रहती होगी। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है
मुझे गोमटिश के दर्शन करना है, बाहुबली भगवान के दर्शन करना है। हमेशा प्लानिंग बनाते रहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाती है। सोचता है इस साल जाना, नहीं जा पाता है, फिर टल जाता है। दूसरी साल सोचता है, फिर कोई अंतराय आ जाता है। तीसरी साल सोचता है, फिर कोई परेशानी आ जाती है। तो ऐसा करते करते 3 साल नहीं 5 साल 10 साल निकल जाते हैं, लेकिन वो बेचैनी बनी रहती है। और जब 10 साल बाद कोई ऐसा निमित्त मिलता है कि वो पहुंच ही जाता है बाहुबली भगवान के पास, उस समय जो विशुद्धि होती कैसी होती? उस समय आपके मुख से वो स्वतः ही निकल जाएगा, हाँ धन्य हो गया मैं प्रभु, आप मिले, इतने वर्षों बाद मिले आप। 10 साल हो गए मुझे इंतजार करते करते, मैं प्लानिंग ही करता रहा, लेकिन मेरा अंतराय कर्म ऐसा तीव्र, किसी ना किसी निमित्त को लेकर के, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, नौकरी को लेकर के, परेशानी को लेकर के, समाज को लेकर के टलता चला गया। इतने वर्ष बाद आप मिल पाए, तो जो विशुद्धि, जो आनंद पैदा होता है, वो आनंद अद्भुत होता है, अलग प्रकार का होता है। फिर वो अंदर से निकलता है, वो अपने हृदय का होता है। अब वो उधार का नहीं है। अब आपके मुख से जो पंक्ति निकलेगी आपकी हृदय की है, हाँ प्रभु अब मैंने आपको पाया है, अब वंदे तद्गुण लब्धे, हाँ अब मैं आपके गुणों को पाना चाहता हूँ। अब ये प्यास आपकी अपनी हो गई, ये उत्कंठा आपकी अपनी हो गई। भगवान मिल जाना, भगवान के दर्शन हो जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि हम किस उत्कंठा को लेकर के दर्शन करते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है बाहुबली भगवान की मूर्ति आपके जिनालय में भी हो सकता है, कई मंदिर में होती है, छोटी प्रतिमा होती है, बड़ी होती है, आपके नगर में भी हो, लेकिन आपकी उत्कंठा गोमटेश्वर बाहुबली की थी। आपकी आकांक्षा उन प्रतिमा के 57 फीट वाली ऊंची प्रतिमा के दर्शन करना है, जो 1000 वर्ष से खड़ी हुई है, अपने उस परचम को लहरा रही है, उस अतिशय को प्रकट कर रही है, उस प्रभावना को कर रही है, उस सुंदरता का बखान कर रही है। क्या दिगंबर रूप होता है, क्या साधना होती है, खड़गासन के रूप में खड़ी है। बस तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बाहुबली भगवान नहीं थे, समझना। महत्वपूर्ण आपकी वो प्यास थी, महत्वपूर्ण आपकी वो उत्कंठा थी, महत्वपूर्ण उस बच्चे की वो धुन थी, मुझे काजू कतली चाहिए। महत्वपूर्ण उस बच्चे का वो जिद था, मुझे वो खिलौना चाहिए, उसके बिना मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा। ये हमें पुरुषार्थ करना होगा, ये हमारी तरफ से है, ये हमारा अपना है। अभी तो आप लोगों की आकांक्षा ही पैदा नहीं हो रही है। हम जब पूछ रहे हैं तो किसी ने कह दिया हाँ भगवान के गुण चाहिए, उधार का पड़ा करके कहा आपने, सत्य कह रहे कि नहीं? हाँ अब सही सी बताओ, कितने लोगों को ये उत्कंठा पैदा हुई, नहीं मुझे भगवान जैसा ही बनना है, भगवान जैसे ही गुण चाहिए, उसके बिना चैन नहीं मिलेगी, नींद नहीं आती। जब तक वे गुण ना मिल जाए, प्रकट ना हो जाए, रात को, आधी रात को बार बार नींद खुल जाती है। कैसा पापी हूँ, मेरे भीतर तो भगवान जैसे गुण आ ही नहीं रहे। कैसा निकृष्ट हूँ, मैं चला करके गलतियाँ कर देता हूँ। कुछ मैं कैसा पामर हूँ, चला करके पाप कर देता हूँ। छोटे छोटे निमित्त मिल जाते हैं, मैं क्रोध से उबल पड़ता हूँ, मुझे धिक्कार है। कभी आधी रात को नींद खुलती है? हाँ भगवान मैं तो आप जैसा बन ही नहीं पा रहा हूँ, आपके अनंत गुण हैं, मेरे भीतर एक गुण का कुछ हिस्सा भी नहीं आ पा रहा। मुझ जैसा निकृष्ट, पामर, पापी, दुष्ट कौन होगा? खुलती किसी की नींद? नहीं खुली भैया जी? हाँ किसी की नींद नहीं खुली? आज भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? भगवान के गुण नहीं मिल रहे हैं, मेरे भीतर भगवान के गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, मेरे अवगुण जो है समाप्त नहीं हो रहे हैं। समाप्त होना तो दूर, कम भी नहीं हो रहे थोड़े से। कभी बेचैनी हुई? नहीं हुई? नहीं हुई ना? उत्कंठा नहीं है अभी, प्यास आपके अंदर से नहीं जागी अभी।
अंदर से वो भूख नहीं पैदा हुई। कौन सी? अभी भोजन की भूख तो पैदा हो जाती है, मिठाई की भूख तो पैदा हो जाती, खिलौने की भूख तो पैदा हो जाती, लेकिन भगवान के गुणों की भूख पैदा नहीं हुई। आ भी जाएंगे हम यहां पर, वो आनंद पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि आनंद उस भोजन में नहीं है, आनंद हमारे भीतर के रस में है। मिठाई में आनंद रहता है, हाँ? मिठाई में स्वाद रहता है कि स्वाद हमारे जिह्वा में रहता है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, जब आप कहते हैं बड़ी टेस्टी स्वीट है, बड़ी टेस्टी मिठाई है, बड़ी टेस्टी चॉकलेट है, बड़ी टेस्टी डिश है, सही सही बताओ, उस स्वीट में, उस डिश में, उस वस्तु में स्वाद रहता है कि हमारे जिह्वा में स्वाद रहता है? सोच करके बताओ, क्या अच्छा लगता है आपको? पाव भाजी, पिज्ज़ा, बर्गर, क्या अच्छा लगता है? हाँ, भेलपुरी, मिसळ भेळ की मटकी भेल क्या अच्छा लगता है? हाँ, काय आवडते तुम्हाला? हाँ, काय आवडते? महाराष्ट्र में काय आवडते? स्वाद उस मीठे में रहता है, उस भेल में रहता है, कि स्वाद हमारे जिह्वा में रहता है? किस में रहता है? यदि आपका उस मिठाई में स्वाद है, 4 खा लो ना, हाँ 6 खा लो, मिठाई तो वही है। अब स्वाद कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वही मिठाई खाते हुए भी स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? यदि स्वाद उसमें था, नहीं, स्वाद मिठाई में नहीं था, वो सिर्फ एक माध्यम बनी थी। स्वाद उस मिठाई के माध्यम से हमारे भीतर उत्पन्न हुआ था, स्वाद हमारा अपना था। आनंद उस स्वाद के माध्यम से, जो हमारा अपना था, उससे पैदा होता है। उन बाहुबली भगवान से आनंद पैदा नहीं हो रहा था, हमारी उत्कंठा थी बाहुबली भगवान कब मिलेंगे, हमारी प्यास थी, हमारे मन की भूख थी, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे। बस ये भूख जिस दिन पैदा हो जाए, उस दिन के आपके दर्शन देखना अद्भुत दर्शन होंगे, उस दिन की आपकी विशुद्धि अद्भुत होगी, उस दिन का भाव अद्भुत होगा, उस दिन का आनंद अलग होगा, उस दिन का पुण्य भी कुछ अलग ही होगा। और वह पल है जो आगम में वर्णन आता है, जिन देन दंसने निदत्ति निकाचित कम्मत्स विखयम उवलंबादो। जिन भगवान के दर्शन से निदत्ति और निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा जाता है। कब देखा जाता है? जब वो प्यास भीतर से पैदा होती, उस प्यास से सहित होकर के कोई व्यक्ति जिन भगवान के दर्शन करेगा, तो वो कर्म जो निदत्ति कर्म माने जाते हैं, निकाचित कर्म माने जाते हैं, जिन्हें भोगे बिना, अनुभव में लाए बिना कोई निर्जरा को प्राप्त नहीं करा पाता है, जो तप के माध्यम से भी खिरते नहीं हैं, जिन्हें भुगतना ही पड़ता है। यदि कर्म का उदय है तो सहन करना ही पड़ेगा। बड़े से बड़े महारथी भी क्यों ना हो, तीर्थंकर स्वयं भी क्यों ना हो, तो उन्हें भी सहन करना पड़ा। ये ही पार्श्वनाथ जिनकी हम पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, ये भी अपने निकाचित कर्म को नहीं टाल पाए, उपसर्ग को झेलना पड़ा है, सहन करना पड़ा, कमठ का उपसर्ग सहन करना पड़ा। निकाचित कर्म था, निदत्ति कर्म था, लेकिन वह निदत्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। किससे? इन्हीं भगवान के दर्शन से। लेकिन कैसे होता है, कब होता है? जब वो तीव्र प्यास हमारे भीतर जागृत होती है, तीव्र उत्कंठा हमारे भीतर जागृत होती है। तो उस उत्कंठा को पैदा करना सीखो, उस ललक को पैदा करना सीखो, उस आकांक्षा को पैदा करना सीखो। अनंत की आकांक्षा जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। असीम की आकांक्षा जिसकी कोई सीमा ना हो, जो फॉरएवर रहे, हमेशा रहे, एक बार पैदा हो जाए तो कभी हमसे जुदा ना हो। वो वस्तु एक बार मिल जाए, कभी हमें छोड़ करके ना जाए। अभी तो जो भी मिलता भी है आपको,
कुछ समय बाद छूट जाता है। पत्नी मिलती है, कुछ समय बाद उसका वियोग हो जाता है। पति मिलता है, वो चला जाता है। पैसा मिलता है, नुकसान हो जाता है, वो कम हो जाता है। बेटा मिलता है, बीमार होता है, वो निपट जाता है। घर मिला, फ्लैट मिला, कुछ समय बाद जीर्ण होने लगा, वो दुख ही देने लगा। वह कार जिसकी आकांक्षा आपने लग्जरी कार की वर्षों से बनाई थी, खरीद लिया आपने वो कार, 25 लाख की खरीद ली। चलो, वो कार आपको कब तक सुख देती है? हाँ, कब तक आपके भीतर आनंद पैदा करती है? 10 साल बाद वो भी डिटीरिएट होने लगती है, उसकी कंडीशन भी बिगड़ने लगती है। क्या हुआ? आपने आकांक्षा की उस कार की, उस फ्लैट की, उस पति की, उस बच्चे की, उस पत्नी की, उन माता पिता की, उन वस्तुओं की, उन कपड़ों की, उन ज्वेलरी की, उस प्रॉपर्टी की, उस बैंक बैलेंस की, न जाने कितनी आकांक्षाएं हैं। स्वास्थ्य की, चलो ठीक है, आप स्वस्थ भी हो गए। मान लीजिए आपने प्रभु की भक्ति की, दर्शन की, विधान किया, पूजन किया और आपकी बीमारी दूर भी हो गई। ठीक है, आपको कैंसर था, चलो आपका कैंसर भी ठीक हो गया है। हाँ, आपको L4 L5 में प्रॉब्लम था, स्लिप डिस्क की परेशानी थी, कमर में दर्द था, और आपने खूब अच्छे से भक्ति की, इलाज कराया और आपकी बीमारी दूर हो गई। ठीक है, आप स्वस्थ हो गए। कब तक स्वस्थ बने रहोगे? बताना। कब तक आपका शरीर जो है निरोग बना रहेगा? बताना। जीवन भर? चलो, जीवन भर भी शरीर बना रहा तो शरीर की भी कितनी आयु है। चलो, आपने बहुत फिट रखा अपने आप को, बहुत मेंटेन करके रखा, अपने भोजन पे अपने कंट्रोल किया, सही समय पर सब कुछ किया, और आप वृद्धावस्था तक भी बीमार नहीं पड़ते। बुढ़ापे में भी आपको कोई बीमारी नहीं, 80 भी हो गए, 80 की उम्र हो गई, फिर भी आप चल फिर रहे हो, बैठ रहे हो। चलो 84 के हो गए, जैसे उत्कृष्ट सागर महाराज जी है, ठीक है ना, उनका उदाहरण लेते हैं। 84 ईयर्स रनिंग है, और इस उम्र में वो विहार कर रहे हैं। 6 मंजिल आहार पे चले जाते हैं। कल गए थे ना, 5-6 मंजिल, हाँ 11 मंजिल, हाँ 6 मंजिल 7 मंजिल तक गए, वो आहार करने चले जाते। इस उम्र में उनका शरीर बढ़िया है। कब तक रहेगा? कब तक? एक समय के बाद तो क्या होगा? जब तक हम जी रहे हैं तब तक ही है। 90 के हो गए, 100 के हो गए, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये शरीर भी चला जाएगा। आयु पूर्ण होते हुए शरीर भी छूट जाएगा। जिस शरीर से हम सुख भोग रहे थे, वो शरीर भी तो चला गया। जो भी हमने चाहा और भक्ति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से हमने पा भी लिया, उसका भी लाइफ स्पैन कितना होता है? कितना होता है? कुछ वर्ष, कुछ पल, कुछ क्षण, यही है ना? तो क्यों नहीं एक बार उस उत्कंठा को भीतर से पैदा करें? कौन सी उत्कंठा, कौन सी प्यास, कौन सी लालसा जो भगवान ने पैदा की थी अपने भीतर कभी? इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भाव में की थी। एक बहुत विशेष बात बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ी अटपटी लगेगी आप सबको। जब मंदिर में आओ, इन पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन नहीं किया करो। हम क्या कह रहे हैं? जब मंदिर में आओ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ के दर्शन मत किया करो। क्या कह रहे हैं? सुनाई आ रहा, नहीं आ रहा? हाँ, नहीं करना है। इन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं करना, मत किया करो, बिल्कुल नहीं करो। क्यों ऐसा, क्यों गर्दन क्यों हिला रहा है? नहीं महाराज जी, हम तो करेंगे। हाँ? नहीं, इनके पूर्व भाव के दर्शन करना, उनकी उस उत्कंठा के दर्शन करना, उनकी उस ललक के दर्शन करना जब मुनि अवस्था में थे, वो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभ होगा। इनके दर्शन से कम लाभ होगा, गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। इनके दर्शन से कम लाभ होगा, इनकी पूर्व अवस्था के दर्शन करने से ज्यादा लाभ होगा।
अटपटी तो नहीं लग रही बात? अभी तक तो कहा है जिन दर्शन का नियम होना चाहिए, लेकिन हम कुछ उल्टा कह रहे हैं। अभी तक आपने सुना है जिन दर्शन के नियम होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, जिन दर्शन से ज्यादा प्रभावशाली दर्शन है उनकी पूर्व अवस्था का दर्शन ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। वो आपके भीतर ड्रास्टिक चेंज ला करके रख देगा, एक अद्भुत बदलाव ला करके रख देगा, जो आज तक नहीं आया होगा वो बदलाव आ जाएगा। क्योंकि इनके दर्शन करके बदलाव तो आया नहीं आज तक। आप में आया? परिवर्तन तो नहीं आया इनके दर्शन करके। आना होता तो अभी तक तो आ गया होता। दर्शन करने का अर्थ है जो दिखता नहीं है वो देखना सीखो, अदृश्य में दृश्य को देखना सीखो। दृश्यमान को तो सारी दुनिया देख ही रही है, उसमें कौन सी विशेषता होती है? जो दिख नहीं रहा है, जिस प्रतिमा के पीछे छिपा हुआ है, जो इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान के पीछे छिपा हुआ है, उन्हें देखना सीखो। दिख पाओगे कभी? दिखने की कोशिश की है? अभी तक तो सुना ही नहीं होगा। आज तक सुना है? किसी ने बताया? अभी तक तो सुना ही नहीं होगा। आपको लग रहा होगा महाराज जी क्या क्या बताए जा रहे हैं। उल्टा सीधा तो नहीं बता रहे हम आपको। जो नहीं सुना होगा वो सुना रहे हैं आपको। हाँ, जो नहीं दिख रहा है हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अदृश्य में यदि हमने दृश्य देख लिया, समझना हमारी दृष्टि बड़ी पैनी हो जाएगी, बड़ी गहरी हो जाएगी। फिर हम वो पालेंगे जो आज तक नहीं मिला हमें। जो आज तक नहीं पाया वो हम पा जाएंगे। उस पूर्व अवस्था को देखते ही हमारी प्यास भी वैसी हो जाएगी जैसे उनकी प्यास थी। हमारी भूख भी वैसी हो जाएगी जैसी इन पार्श्वनाथ भगवान की भूख थी। बिल्कुल ऐसी ही भूख हो जाएगी। पर अभी आप लोगों की भूख ही नहीं है। और पेट जब भरा हो तो माँ भी थाली नहीं रखती, बोली अभी थोड़ा और खेल के आ जा, बेटे से बोलती है। जब भूख और बढ़ जाएगी तब खिलाऊंगी। ऐसी है ना? पेट भरा हो थाली रखो तो फिर वो बहुत मीन मेख निकालेगा आपके सब्जी में, दाल में। ये क्या है? ठंडी ठंडी सब्जी है, बघारा अच्छे से लगाया नहीं है, छोंक नहीं लगाया है, तेल कम है, मिर्ची कम है, नमक कम है, अच्छी सी नहीं दिख रही है, कलर अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, कितनी शिकायत करता है वो बच्चा। घर में हस्बैंड कितनी शिकायत करते हैं उस सब्जी की, उस रोटी की। कब शिकायत करते हैं? कब शिकायत करते हैं? जब तीव्र भूख नहीं है, ठीक है भी नाश्ता करके आए हैं, तो उन्हें शिकायत का अवसर मिलता चला जाता है, शिकायत पे शिकायत होते चली जाती है। तो माँ कहती नहीं अभी अच्छा और खेल करके आ, अभी भूख और बढ़ाओ। भूख बढ़ जाएगी तो ठंडी सब्जी भी अच्छी लगेगी। हॉट केस में ना भी रखी हो तो भी वो टेस्टी हो जाती है। ये पुरुषार्थ हमारा अपना है, ये पुरुषार्थ भगवान का नहीं है। कल हमने आपसे कहा था भगवान की तरफ से, भगवान से हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उनके ऑरा में आएंगे तो हमारा ऑरा भी बदल जाएगा। उनके रेंज में आते हुए हमारी कषाय भी बदल जाएगी, हमारी लेच्छा जो अशुभ थी वो शुभ लेच्छा हो जाएगी। लेकिन हम आप कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, अब अपने पक्ष से सोचना सीखो। अपने पक्ष से सोचने का अर्थ है अपनी प्यास को जगाना सीखो, अपनी भूख को बढ़ाना सीखो। और भूख तब बढ़ेगी जब हम इन पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में मुनि पार्श्वनाथ को देखेंगे। कभी आपको मुनि पार्श्वनाथ दिखते हैं? पार्श्वनाथ महाराज जी दिखते हैं पार्श्वनाथ भगवान में? किसे दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या देखा फिर आपने? देखो पार्श्वनाथ मुनि महाराज को देखो। जितना आप गहरा देखता चले जाओगे दिखता चला जाएगा। और पीछे का देखना, और पीछे का देख लो। ठीक है चलो मुनि पार्श्वनाथ भी नहीं देखो, हम और अब सब कह रहे हैं असंयम दशा वाले पार्श्वनाथ को देख लो, उसे भी गौण कर दो, उससे पूर्व भाव में चले जाओ।
उससे पूर्व भाव तो उनका स्वर्ग का था, उसे भी गौण कर दो, उससे पूर्व भाव में चले जाओ, वो मुनि का था, उससे भी पूर्व भाव स्वर्ग का, उससे भी पूर्व भाव, उस भाव में चले जाओ जब वो उत्कंठा उनके भीतर जागृत हुई थी। वो हाथी की पर्याय में चले जाओ, जब वो अजगर ने उस हाथी को डसा था, वो हाथी की पर्याय में कौन था? पार्श्वनाथ भगवान का ही तो जीव था। वहीं से उत्कंठा पैदा हुई थी उनकी। बस उस अवस्था को यदि हम देख ले तो मानना हमने दर्शन किए हैं। फिर निमित्त यही बनेंगे, निमित्त यही पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनेगी। कहने में आएगा जिनमिम दर्शने ने निदत्ति निकाचित कम्मस्स विखैमुल्लादो, कथन यही होगा। नहीं तो आप कहने लगो महाराज जी आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी जी ने तो लिखा है जिनमिम के दर्शन से निदत्ति निकाचित कर्म का क्षय होता है, और हम आपसे कह रहे हैं उनकी पूर्व अवस्था में जाओ, कैसे घटित होगा? कथन में तो यही आएगा, क्योंकि हम दर्शन इन्हीं पार्श्वनाथ के कर रहे हैं। इन्हीं पार्श्वनाथ के दर्शन करते करते हम उनकी पूर्व अवस्था तक पहुंचते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं। तो जो हमें वो उत्कंठा को पैदा करा दे, उनका जो भाव, उनकी जो साधना, उनका जो रूप, वो हमारे लिए कार्यकारी साबित हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? कैसे देखते हो भगवान को? महाराज जी जैसे दिखते हैं वैसे देखते हैं। दिखने से कभी कल्याण नहीं होता है, देखने से कल्याण होता है। दिखने और देखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दिखना शरीर की क्रिया है, दिखना आंखों की क्रिया है। आप कुछ नहीं भी सोचोगे तो भी दिख जाएगा। आंख खुलेगी, दिख जाएंगे। काले रंग की पाषाण की प्रतिमा है, कुछ नहीं भी सोचोगे तो दिख जाएंगे। दिखने में से कुछ नहीं है, दिखने में कोई रहस्य नहीं, दिखने में कोई अतिशय नहीं। अतिशय देखने में होता है। अतिशय जो होता है देखने में होता है, और देखा भीतरी दृष्टि से जाता है। दिखने में काले पार्श्वनाथ, देखने में भगवान। दिखने में प्रतिमा पत्थर की जड़, देखने में भगवान चेतन अनंत चतुष्टयधारी। दिखने में सर्प का चिन्ह ऊपर फना, देखने में वो उपसर्ग को झेलने वाले पार्श्वनाथ। हाँ, जब हम देखेंगे तो संगम वो देव का, कमट के जीव के देव का वो उपसर्ग दिखेगा। देखिए अभी तो सिर्फ हम देखते नहीं हैं, सिर्फ हमें दिखते हैं। मंदिर में आपको भगवान दिखते हैं, वेदी में आपको भगवान दिखते हैं। देखने से कल्याण होता है, दर्शन से कल्याण होता है। थोड़ी गहरी बात कह रहे हैं। हाँ? वो हमारे भीतर आधारित है, हमारे ऊपर आधारित है, ये भगवान पर आधारित नहीं है। ये हम पर डिपेंड करेगा, हम कैसे देखते हैं। और वो देखना होता ही उस प्यास से है, उस भूख से है, उस आकांक्षा से है। चाहो, किसे चाहो? शाश्वत को चाहो, ससीम को नहीं निस्सीम को चाहो। अंत जो हो जाए उसका, उसे ना चाहो। जिसका अंत कभी ना हो उसे चाहो। चाहो, जी भर के चाहो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, उसे चाहो। क्योंकि वो गुण एक बार मिल गए फिर कभी अंत नहीं को प्राप्त नहीं होंगे, वो हमेशा रहेंगे। और अभी जो मिलेगा वो छूट भी जाएगा और वो डिपेंडेंट भी होगा। दूसरी चीज और समझ ले, आपको पिज्जा मिलेगा, स्वाद उस पर आधारित रहेगा। आएगा भीतर से, लेकिन उसके लिए पिज्जा चाहिए, उसके लिए काजू कतली चाहिए, उसके लिए मिठाई चाहिए। पर डिपेंडेंट हो गया, पराश्रित हो गया। कर्म पर वशे शांति, दुख है रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्था।
हाँ, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का वह श्लोक है। कर्म परवशे, कर्म के परवश होकर के मिलेगा। कर्म से पराश्रित है, शांति अंत सहित है, दुख से अंतरित है, दुख से मिश्रित है। कर्म परवशे शांति, दुख है रंतित ऋतोदय, उदय होने पर वो दुख दे देगा। पाप का बीज है वो, पाप बीज है। सुख है अनास्था, ऐसे सुख में अनास्था। कैसे सुख की आस्था? शाश्वत, निस्सीम, अनंत, फॉरएवर, जो कभी समाप्त ना हो और जिसकी सीमा का भी कोई अंत ना हो। वो वस्तु भी अनंत हो और काल भी अनंत हो। वह सुख भी अनंत हो और सुख का पीरियड भी अनंत हो। दो अनंत की बात चल रही है, हाँ? जो सुख भीतर से स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है, कर्म के परवश नहीं है, वो आत्माश्रित है, वो स्वाधीन है, वह भी हमेशा के लिए मिलेगा। और वस्तु की जो क्वांटिटी है वह भी अनंत को लिए, क्वालिटी भी अनंत है और ड्यूरेशन भी अनंत है, काल भी इसका अनंत है। अभी आप जिसकी आकांक्षा लेकर के चलते हो वो वस्तु भी क्षणिक है, वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। या तो वस्तु छूट जाएगी या आप छूट जाओगे, हाँ? या तो व्यक्ति का वियोग हो जाएगा या आपका ही वियोग हो जाएगा। ऐसी होता है ना, गाड़ी टूट फूट जाएगी, जिसे आप चाहते हो वो बीमार हो जाएगा, जिसके शरीर को आप चाहते हो उसका मरण हो जाएगा, उसका वियोग हो जाएगा। वह जो सुख दे रहा था अब दुख देने लगेगा। पराश्रित है, पराश्रित की चाह नहीं, स्वाश्रित की चाह, आत्माश्रित की चाह, पर डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट। स्वाधीन बनना सीखो। पराश्रित व्यक्ति नौकर होता है, स्वाश्रित व्यक्ति मालिक होता है ना? नौकर को कभी सुख नहीं मिलता है, वो हमेशा गुलाम बन करके जीता है, वो बेबस होता है, मजबूर होता है। और जो मालिक होता है स्वामी होता है, स्वाश्रित होता है, स्वतंत्र होता है, कोई कंट्रोलर उसका दूसरा नहीं, सेल्फ कंट्रोलर होता है। आप सब जो हैं दूसरों पर आधारित हो। आपका हर कंट्रोलिंग बटन जो है, स्विच जो है, दूसरों पर डिपेंड है। आपका सुख जो है पर व्यक्ति अथवा पर वस्तु पर आधारित है। आपकी आकांक्षा ही गलत है, नहीं? कभी चिंतन किया है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। तो आज क्या समझ में आ रहा है? हम कंक्लूड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अब अपने एंगल से सोचना है, अपने पक्ष से सोचना है, जो हमारे ऊपर आधारित है, और वह उस प्यास को जगाने वाली बात। आकांक्षा निस्सीम की, अनंत की, फॉरएवर, शाश्वत की चाह वो हो। पार्श्वनाथ भगवान को देख करके उनकी पूर्व अवस्था तक पहुंचे। पार्श्वनाथ भगवान को देख करके उनकी चाह को चाहने की आदत डालो। क्या हम कह रहे? जो चाह उन भगवान ने पूर्व अवस्था में की थी वो चाह मैं पैदा करूं। जो भूख उन्हें लगी थी वैसी भूख मैं पैदा करूं। जो उत्कंठा उनके भीतर जागी थी वैसी उत्कंठा मैं अपने भीतर पैदा कर रहा हूं। बस चमत्कार अपने आप घटित हो जाएगा। फिर आपका दर्शन आपको आनंद देगा। फिर आपके हृदय से निकलेगा, अब भाग्य मेरो उदय आयो। फिर वह तत्वार सूत का वह मंगलाचरण अब आचार्य उमा स्वामी जी का नहीं रह जाएगा, वो आपका अपना हृदय का हो गया। हाँ, वंदे तद्गुण लब्ध है। तो सारा कल्याण होता है उधार से नहीं, अपने से। कर्ज की वस्तु से नहीं, कर्ज के फ्लैट से नहीं, पर्सनल फ्लैट से।
अपना होना चाहिए। अपने का तो कुछ आनंद ही अलग होता है। अपना घर एक झोपड़ी भी हो तो आनंद देती है, किराए का महल भी हो तो आनंद नहीं देता है। 5 स्टार होटल में आप रुक रहे हो, हाँ, कंपनी के पैसे से रुक रहे हो, चलो 3 दिन तक के लिए, अपना एक जेब का नहीं जा रहा है। कंपनी ने 3 दिन के टूर पर आपको स्विट्जरलैंड भेज दिया सपोज, घूम रहे हो, 5 स्टार में हो, फिर भी वो आनंद नहीं आएगा जो अपनी पर्सनल झोपड़ी अथवा पर्सनल ओनरशिप वाला फ्लैट में आनंद आएगा। लग्जरी वहां पर ज्यादा है, एयर कंडीशन है, सीनरी वहां अच्छी है, भोजन वहां अच्छा है, सब कुछ वहां अच्छा है, फिर भी आनंद अपने में आता, अपने घर में आता है। क्यों? भाव है, मेरा है, अपना है। उस समय भाव है, 3 दिन बाद छोड़ना है। 3 दिन बाद इस होटल को, हाँ, चेकआउट करना हो गया। चेक इन का टाइम था, चेकआउट का टाइम हो गया, बोले बस ये दृष्टि पहले आ जाती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं तो भगवान के पास कैसे आना? अपने भाव लेकर के आना, अपने आनंद को लेकर के, अपनी उस परिणति को लेकर के, अपनी उस उत्कंठा को लेकर, उस बच्चे की भांति। जब तक ये नहीं मिलेंगे चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, खाना नहीं रुचेगा। क्या खाना, क्या पहनना, क्या घूमना, आनंद ही नहीं आता। ये आकुलता पैदा हो जाए, ये बेचैनी पैदा हो जाए, ये तड़पन भीतर से पैदा हो जाए, ये तड़पन पैदा होते ही फिर आपको भगवान नजर आने लग जाएंगे, फिर भगवान दिखने लग जाएंगे। देखने के बाद भगवान दिखेंगे, पहले देखने का पुरुषार्थ स्वयं को करना पड़ेगा, फिर भगवान हमें दिखते चले जाएंगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। कल सवेरे जो है 6 बजे से